इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं वास्तव में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप वो सब करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं और वो सब बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, तो कभी कभी आपको अकेला होना पड़ेगा। आज सुबह आप में से कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मैं कभी भी कहीं भी जाकर कोई भी संदेश निकालकर उसका प्रचार नहीं करती। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसके प्रति मैं उद्देश्यपूर्ण रहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उचित समय में मेरे पास हमेशा सही शब्द हों। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज सुबह जब मैं इस संदेश का प्रचार कर रही हूँ तो ये अभिषेक है जो हमारे जीवन के बंधन को नष्ट कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। वास्तव में जब आप आज सुबह बैठकर इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके बंधन टूट सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे अपने विश्वास को आपके विश्वास के साथ शामिल करना होगा। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ विश्वास करें। यदि यहाँ पर किसी ने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो वो ऐसा करेंगे। सभा के अंत में हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। आपको एक ताज़ा स्पर्श मिलेगा। यदि आप हारे हुए, कमजोर या एक तरह से थके हुए हैं तो जब मैं ये प्रचार करूंगी तो परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे। और मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम में से किसी के पास भी बर्बाद करने के लिए समय नहीं है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आज सुबह कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक साथ हैं क्योंकि परमेश्वर यहाँ है और कुछ अद्भुत होने वाला है। आमीन, आमीन। आज सुबह मेरे संदेश का शीर्षक है भीड़ को पीछे छोड़ देना। और हम सबके आसपास भीड़ है। आप जानते हैं आपके पड़ोस में भीड़ हो सकती है, या आपके काम पर, या आपके स्कूल में, या शायद आपके परिवार में भीड़ हो सकती है जो कि आपकी भीड़ है, लेकिन हम सबके पास हमारी खुद की भीड़ है। और कई बार जब परमेश्वर हमको स्पर्श करते हैं और आपको नहीं ले जाना चाहते हैं तो भीड़ आपको जाने नहीं देती। इसलिए कभी कभी आपको या तो परमेश्वर के साथ न जाने का निर्णय लेना पड़ता है या भीड़ को छोड़ने का। हम मरकुस 4:35 से शुरुआत करेंगे और ये कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और अध्याय 5:1 में ये कहता है, और वे झील के उस पार पहुंचे। लेकिन 4:35 और 5:1 के बीच क्या हुआ? बड़ी आंधी आई। आप में से कितने लोग अभी ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं? आप में से कितने लोग अभी किसी दौर के बीच में हैं? शुरुआत करना बहुत ही कठिन है। ये उत्साहपूर्वक होता है, ये कुछ नया है। हम सबका एक सपना होता है, हमारा एक दर्शन होता है, हमारे कुछ विचार होते हैं। हम खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे, हम अपने घर का सारा भुगतान कर देंगे, हम अपना कर्ज चुका देंगे, हम वजन कम कर लेंगे, हम व्यायाम करेंगे, हम एक सेवकाई में जाएंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक उज्जवल विचार रखना मुश्किल नहीं है? क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? लेकिन मैं आपको ईमानदारी और सच्चाई से एक बात बताना चाहूंगी कि वास्तव में तुलनात्मक रूप से बहुत कम लोग हैं जो उस पार पहुंच पाते हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। क्योंकि कई बार जब आप बीच से गुजर रहे होते हैं तो आप शिष्यों की तरह होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु नाव में सो रहे हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और ये कठिन है और आपके पास वो समर्थन और प्रोत्साहन नहीं रहता जिसकी आप जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए परिपक्वता के उच्चतम स्तर की अपनी परिभाषा यहाँ पर आज पढ़ना चाहूंगी। वैसे
परमेश्वर हम में से हर एक के लिए यही चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएं, सिर्फ बचाए जाने के लिए नहीं, किसी दिन स्वर्ग जाने के लिए नहीं। यदि हमारे बारे में परमेश्वर की यही इच्छा होती तो जिस पल हम नया जन्म लेते हैं तब ऐसा ही हो जाता। किसी कारण से वो हमें यहाँ रखते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के व्यक्तिगत दूत हैं, हम उनके राजदूत हैं। और इसे समझिए, एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया से अपनी अपील कर रहे हैं। ये अद्भुत है। क्या आप जानते हैं, यदि मसीही जन वैसा व्यवहार करें जैसा उन्हें करना चाहिए, केवल चर्च में नहीं बल्कि चर्च से बाहर निकलकर भी। मेरा मतलब आपको चर्च छोड़ने से नहीं है, बल्कि आप चर्च से वो प्राप्त कीजिए जिसकी आपको जरूरत है और इसे आपको बढ़ने में मदद कीजिए, और फिर बाहर निकलकर ऐसा ही जीवन बिताइए। अगर आप सिर्फ ऐसा जीवन जीते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप जाकर लोगों को प्रचार करें। और अगर हम ऐसा करते हैं और ऐसा कर रहे होते तो सबसे पहले हमारे जीवन में वो समस्याएं नहीं होती जो आज है। दूसरी बात, मुझे लगता है शायद यीशु आ गए होते, क्योंकि दुनिया बचाई जा चुकी होती और हर कोई जिसे प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर उनमें लाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनका ज्यादा झुकाव सुसमाचार प्रचार करने में है। मुझे लोगों को बचाया जाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद को एक सुसमाचार प्रचारक कहना नहीं चाहूंगी। कुछ लोग सिर्फ प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, वे लोगों को प्रोत्साहित किए बिना बात नहीं कर सकते। मुझे लोगों को प्रोत्साहित करना पसंद है, लेकिन मैं खुद को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करने वाला नहीं कहती। लेकिन एक बात हमेशा ही मेरे दिल में रही है, विश्वासियों के लिए आत्मिक परिपक्वता। ये परमेश्वर की ओर से मेरा काम है, आपको बढ़ने में मदद करना, ताकि आप उन चीजों का आनंद ले सकें जिन्हें पाने के लिए यीशु मरे। यहां कम ऑन। परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत में मैं इन सब वायदों के बारे में सुनकर थक गई थी और मैंने उन्हें वचन में देखा, लेकिन सच में वो मेरे जीवन में वास्तविक नहीं थे और मुझे कोई भी नहीं बता रहा था कि उन्हें कैसे वास्तविक बनाया जाए। मैं यहाँ खड़े होकर एक आत्मिक चीयरलीडर बन सकती हूँ, लेकिन मैं आपको मिठाई नहीं खिला सकती। मुझे आपको ऐसी बातें बतानी है जिन्हें आप सुनना नहीं चाहते। मुझे आपको ऐसी बातें बतानी है जो आपको अपनी सीट पर थोड़ा भयभीत कर सकती है, क्योंकि आत्मिकता में बढ़ना शारीरिक रूप से बढ़ने के समान है। हम हमेशा आसान महसूस नहीं करेंगे। बाइबल में कुछ ऐसे वचन हैं जिनके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते, और उनमें से एक है कष्ट। धन्यवाद आपकी महान प्रतिक्रिया के लिए। ओह ठीक है, इसे भूल जाइए। उच्चतम स्तर की आत्मिक परिपक्वता के लिए ये मेरी परिभाषा है। मैं आपको यहीं ले जाने की कोशिश कर रही हूं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, अच्छे दृष्टिकोण के साथ, कष्ट सहते हुए और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए दूसरों के लिए आशीष बने रहना। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, परमेश्वर आपको यहीं पहुंचाना चाहते हैं, मुझको, आपको और हम में से हर एक को। उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करते कि हम कष्ट में हों, लेकिन वो चाहते हैं कि जब हम कष्ट में हों तो हम सही तरह से व्यवहार करें। लेकिन वो चाहते हैं कि हम तब भी अच्छा व्यवहार करें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए उन पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण रूप से अन्य लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद करते रहें। यही वो बीज है जो आप खुद की सफलता के लिए बोते हैं। किसी और तक पहुंचना और उनकी मदद करना। जब आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो ये आश्चर्यजनक है कि आप किसी और की मदद कैसे करेंगे। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए
और धीरज सिर्फ प्रतीक्षा करने की क्षमता रखना नहीं है, यानी प्रतीक्षा करते समय आप कैसे कार्य करते हैं, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए, अच्छे दृष्टिकोण के साथ कष्ट सहते हुए और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए। अब हम इसे जल्दी से पढ़ते हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। हाँ, भीड़ को पीछे छोड़कर। मैंने कभी इस शीर्षक वाला कोई संदेश नहीं सुना। मुझे यकीन है कि एक तो जरूर रहा होगा, लेकिन हम ऐसा दिखावा करेंगे कि ये उपदेश देने वाली मैं पहली महिला हूं। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भर जाती थी। यहाँ थोड़ी धीमी हवा नहीं चल रही थी और धीमी बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि ये बड़ी थी। पर यीशु आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। क्या आपको पसंद नहीं आया? हे परमेश्वर, आप कहाँ हैं? आप मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? और तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हे परमेश्वर, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? आप कहाँ हैं? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? खैर, मैं आपसे कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जिसे शायद आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे वो कहने के लिए नहीं बुलाया गया जो आपको पसंद है। कभी कभी जब आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तब छुटकारा पाना आपके लिए अच्छा नहीं होता। अगर आज आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तब भी आपके लिए इतना अच्छा करेगा कि आप कहेंगे, काश वो फिर से आ जाए, काश फिर से आ जाए। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, सभी चीजों से छुटकारा पाना हम लोगों के लिए हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब चीजें अच्छी होती हैं तब हम बढ़ते नहीं हैं। हम तब बढ़ते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ होते हैं और हम उनसे जुड़े रहते हैं और सोचते हैं कि वो हमारी मदद करने क्यों नहीं आते। प्रभु आप कहाँ हैं? क्यों प्रभु, क्यों? कब प्रभु, कब? मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे सच कहती हूं, अगर आपको कोई सदस्य पसंद नहीं है तो आप परवाह नहीं करेंगे कि आप यीशु के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जिसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, और उस दौरान हमें परमेश्वर को सलाह देना अच्छा लगता है ना? हम जानते हैं कि हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मैं खुश हूं कि वो इस बीच से गुजरे। आप जानते हैं, इस समय मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था और सच में मुझे ये अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे कि हर बार जब बस रुकती है तो कोई ना कोई उतर जाता है। आप में से कुछ ही लोग इसे समझ पाएंगे। मैं आपके साथ व्यवहारिक हो जाऊंगी, तब आप समझ जाएंगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में या अपने व्यवसाय में या अपनी सेवकाई में या जो भी हो, अब थोड़ी देर तक बढ़ते हैं या उस दौरान प्रगति करते हैं और फिर एक तरह का ठहराव आ जाता है, फिर कुछ समय तक कुछ भी नहीं होता और फिर अंत में आप आगे बढ़ते हैं? हमारी सेवकाई कई स्तरों में बढ़ी है। 5 साल तक मैंने सिर्फ 2 घरों में बाइबल अध्ययन पढ़ाया। 5 सालों तक अपने घर में मैंने हर मंगलवार रात को 25 से 30 लोगों को पढ़ाया। इसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं कमाए और मैंने उतनी ही मेहनत से पढ़ाई की जितनी मैं अब हजारों लोगों को प्रचार करने के लिए पढ़ाई करती हूँ। और फिर आखिरकार मैंने गुरुवार की सुबह एक अन्य व्यक्ति के घर पर बाइबल का दूसरा अध्ययन पढ़ाया। 5 साल, 5 दिन नहीं, 5 मिनट नहीं, 5 साल।
5 साल एक लंबा समय है, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझसे कहा आओ उस पार चलें, तब मैंने देखा कि अब मैं क्या कर रही हूं। लेकिन 5 साल तक मैंने बाइबल अध्ययन सिखाया। तब परमेश्वर ने मुझे इसे छोड़ देने के लिए कहा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। ठीक है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैंने सोचा कि इसके लिए अपना समय लूंगी। फिर मैं एक चर्च में नौकरी करने गई और मैंने वहाँ पर किसी की अधीनता में 5 साल तक काम किया और मुझे हमेशा या बल्कि अक्सर उसके निर्णय अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल भी नहीं। आप अधिकार में होने के लिए फिट नहीं है जब तक कि आप ये ना जान लें कि किसी की अधीनता में कैसे रहना है। हम सब बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन हमें यह सीखना जरूरी है कि अधीनता में कैसे रहना। ये एक और विषय है जो लोगों को पसंद नहीं है। वॉचमैन नी ने कहा है कि हमें सबसे पहले यह करना है कि जिस पल हम अपने पक्ष में आए तो ये खोजे कि यहाँ अधिकार में कौन है और उसकी अधीनता में आने का निर्णय लें। देखिए, मैं आज यहाँ प्रचार कर रही हूँ, लेकिन मैं वास्तव में अधिकार में नहीं हूँ। लीसा परिवार की सदस्य है जो आज यहाँ पर है, इसलिए उन्होंने मुझे आज जो करने के लिए या न करने के लिए कहा है वो मुझे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जगह है और उनकी चीजें हैं और वो अधिकार में है। पर यदि आप अधिकार के अधीन नहीं आएंगे तो परमेश्वर आपको कभी अधिकार में रहने के लिए बढ़ावा नहीं देंगे। आमीन। तो 5 साल तक मैंने किसी की अधीनता में काम किया और मैं चिड़चिड़ाई और मैंने शिकायत की और विलाप किया और कहा कि कम ऑन आइए। परमेश्वर ने इसे मेरे द्वारा समझाना शुरू किया जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं बॉस के बारे में दूसरी कर्मचारी से बुरा नहीं कह सकती थी, तो मैं ये भाग समझ गई जो मैंने किया था, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में घर में बात करती थी। आप जानते हैं, हम एक समय में थोड़ी सी आज्ञा मानते हैं, इसे समझने के लिए हमें काफी लंबा समय लगता है। और फिर परमेश्वर ने मुझसे जो कहा उसे सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा आप किसे कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये शब्द हैं जो बिगाड़ रहे हैं। तो 5 सालों के अंत में तो अब मैंने 10 साल लगाए हैं, फिर मैं उस पार नहीं पहुंची हूं। मैं अभी तूफानों के बीच में हूं, लंबी कहानी को छोटा करते हुए। लेकिन परमेश्वर ने यह स्पष्ट किया कि मुझे चर्च में अपनी नौकरी छोड़कर अपनी सेवकाई को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में ले जाना है। खैर, ये मुझे रोमांचक लगा, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में मुझे कोई नहीं जानता था और इसलिए मैंने वही किया जो मैं करना चाहती थी। मैं सेंट लुइस में रहती हूँ, इसलिए मैं उत्तरी सेंट लुइस, पूर्वी सेंट लुइस, पश्चिमी सेंट लुइस और दक्षिणी सेंट लुइस में गई। और मैं आपसे सच कहती हूँ, महीने में एक बार हम शहर के हर एक हिस्से में मीटिंग रखते थे। और देखिए, अगर मेरी किसी मीटिंग में 100 लोग आ जाए तो मैं सोचती थी मैं मर के स्वर्ग में पहुंच चुकी हूं। लेकिन आप जानते हैं, जब मैंने चर्च में अपनी नौकरी छोड़ी तब मुझे भीड़ को पीछे छोड़ना पड़ा। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तब मैं नया जन्म ले चुकी थी, लेकिन अब 1974 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ और वचन सिखाने के लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहूंगी, तब भीड़ ने मुझे छोड़ दिया, मुझे उन्हें छोड़ना नहीं पड़ा। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जितनी भी जनता को जानती थी, मुझे लगता है उनमें से केवल 2 जन मेरे साथ थे और बाकी सब लोगों ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती, आप एक महिला हैं, ये सही नहीं है। मुझे चर्च छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने मुझसे कहा या तो चुप रहो या चली जाओ, या उस समय चुप रहना मेरे लिए एक विकल्प नहीं था। और उस समय मैंने खुद को जिस तरह से संभाला, वो हो सकता है कि सही ना हो, परंतु मेरा दिल सही था। मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी कि मैं इसे संभाल नहीं पा रही थी और तब मैं चाहती थी, ओ गॉड, मैं परमेश्वर का वचन चाहती हूँ। देखिए, जब आप परमेश्वर से कोई स्वप्न पाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपके पास वो सपना हो, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। उनके पास आपका सपना नहीं है, इसलिए वो
हमेशा समझ नहीं पाते कि आप इतने उत्साहित क्यों हैं। दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं धार्मिक कट्टरपंथी बन गई हूँ, क्योंकि अब मैं उन चीज़ों को नहीं करना चाहती थी जो मैं करना चाहती थी। अब मैं कुछ महिलाओं के साथ मिलकर ज्वेलरी पार्टी में अपनी पूरी शाम बिताना नहीं चाहती थी। मैं दुष्ट आत्माओं को निकालना और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहती थी, और इसीलिए मैं वास्तव में आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप वो सब करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं और वो सब बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, तो कभी कभी आपको अकेला होना होगा। क्योंकि आपके सभी दोस्त वहां जाना नहीं चाहते जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। और मैं ये जानती हूं कि आप में से कुछ को सबसे बड़ी चीज रोक रही है, वो है भीड़ जो आपके साथ जुड़ी है। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, आप में से कुछ को सबसे बड़ी चीज जो रोक रही है वो भीड़ है जो आपके साथ जुड़ी रहती है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम पर बैठते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं और आप पाते हैं कि वे गंदे चुटकुले सुनाते हैं और आप उन्हें नौकरी के बारे में शिकायत और बॉस के बारे में शिकायत करते हुए सुनते। कभी कभी आपको भीड़ से दूर रहना पड़ता है। भजन संहिता 1 पद 1 में एक महत्वपूर्ण वचन है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, धन्य है वो जो दुष्टों से सलाह नहीं लेता। आप उन लोगों से पूछने मत जाइए कि आपको क्या करना है जो ये नहीं जानते कि वे खुद क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है, यदि आप सलाह लेनी चाह रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो कम से कम ऐसे जी रहे हैं जैसे कि उनको समझ है, या पापियों की राह पर नहीं चलता। और यह महत्वपूर्ण है, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता। चलिए भी ऐसे लोगों के साथ मत जुड़े रहिए जो दूसरों के बारे में गपशप करते हैं और दूसरों का न्याय करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। आपको ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, आपको इसे अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा इससे भरी हुई मिलती है और ये आपके लिए जहरीली है। इसलिए कभी कभी आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं आपसे सच कहती हूँ, जब मैंने चर्च की नौकरी छोड़ी तब परमेश्वर मुझे उन्नति दे रहे थे, लेकिन मैंने ये उन्नति महसूस नहीं की, क्योंकि वास्तव में ज्यादातर प्रचार मैंने तब किया जब पास्टर कहीं गए हुए थे और ये लगभग 3000 सदस्यों का चर्च था, और तब मैं 30 और 40 और 50 और 60 लोगों के लिए मीटिंग लिया करती थी। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी उन्नति की गई है, और मैं अकेले सड़क पर ऊपर नीचे और इन छोटी छोटी जगहों पर दौड़ती रहती थी, और ये मुश्किल था। मैं अकेली थी और परमेश्वर ने मुझे 5 मिनट में छुटकारा नहीं दिया, या 10 मिनट में, या 1 सप्ताह में, या 6 महीनों में। इसमें कई वर्ष लगे। कम ऑन, आप तब तक विश्वास योग्य बने रहेंगे जब तक कि प्रभु आपके अंदर वो नहीं कर लेते जो वो आप में करना चाहते, ताकि प्रभु आपके द्वारा वो कर सके जो आप चाहते हैं कि वो आपके द्वारा करें। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगी, क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे? क्या आप मुश्किलों से गुजरेंगे? क्या आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहेंगे? क्या आप एकमात्र मनुष्य हैं जिसे आप जानते हैं जो परमेश्वर के साथ इतनी दूर चलने के लिए तैयार है? इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।